हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन राज जौहर और स्वागत है आपका साइंटिफिक नॉलेज के एक और नए एपिसोड में। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में ही पढ़ लिया होगा कि वैज्ञानिकों ने ऐसे लिविंग रोबोट्स को बनाया है जिनका साइज 1 मिलीमीटर से भी कम है, जिन्हें हम जेनोबॉट्स कहते हैं। लेकिन आखिर इन जेनोबॉट्स को बनाया कैसे गया और इनका क्या काम है, साथ ही हमें इससे क्या फायदा है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो इन जेनोबॉट्स को दो चीज़ों से बनाया गया है। पहला स्किन सेल्स और दूसरा हार्ट मसल सेल्स, जिन्हें फ्रॉग यानी मेंढक के स्टेम सेल्स जो कि फ्रॉग के एम्ब्रियो से लिया गया था उनसे हासिल किया गया। स्किन सेल्स इन्हें मुड़ने और अपने शेप को चेंज होने से रोकेगा और इन्हें कम फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करेगा, जबकि हार्ट मसल सेल्स के फैलने और सिकुड़ने से ये आगे की तरफ प्रोपेल होंगे, जिसकी मदद से ये चल या स्विम कर पाएंगे। इन्हें चलने, स्विम करने और काफी छोटे छोटे सब्सटेंस और पेलोड्स को कैरी करने के लिए बनाया गया है। ये साथ मिलकर काम कर सकते हैं और हफ्तों तक बिना खाने यानी न्यूट्रिएंट्स के भी जिंदा रह सकते हैं और खुद ब खुद अपने आप को हील भी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लिविंग मशीन्स ना ही किसी तरह के ट्रेडिशनल रोबोट्स हैं और ना ही किसी तरह की एनिमल स्पेशीज, बल्कि ये इंसानों के जरिए बनाए गए एक बिल्कुल नई तरह की चीज है, जिसे हम एक लिविंग प्रोग्रामेबल ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। इन छोटे छोटे क्रिएचर्स को सुपर कंप्यूटर्स के जरिए डिजाइन किया गया और टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में बायोलॉजिस्ट्स के जरिए असेंबल और टेस्ट किया गया। अब आइए जानते हैं कि हम इनका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं और कैसे ये फ्यूचर में हमें काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। फ्यूचर में हम जेनोबॉट्स का इस्तेमाल किसी पेशेंट के शरीर में मेडिसिन्स को बॉडी के किसी स्पेसिफिक लोकेशन तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे भी काम कर सकते हैं जो दूसरे रोबोट्स नहीं कर सकते। इन्हें पेशेंट के सेल्स से भी बनाया जा सकता है, जिससे ये पेशेंट के इम्यून रिस्पॉन्स को आसानी से बाईपास कर सकते हैं, जो कि दूसरे माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स नहीं कर सकते। साथ ही इनका इस्तेमाल टॉक्सिक वेस्ट को भी क्लीन करने के लिए किया जा सकता है। ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल हैं और इनकी खासियत ये है कि ये बॉडी में किसी भी तरह के एडिशनल वेस्ट को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि एक हफ्ते के अंदर ही अपने काम को अंजाम देने के बाद ये डेड स्किन सेल्स में बदल जाएंगे। लेकिन इस सब में अभी थोड़ा समय लग सकता है। साइंटिस्ट फ्यूचर में इसे और भी कई तरीकों से इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, फ्यूचर में हम जेनोबॉट्स का इस्तेमाल और किन किन तरीकों से कर सकते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल साइंटिफिक नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।